दोस्तों, एक महिला के बुखार आता है और 2-3 दिन से उसके बुखार रहता है। बुखार के चलते उसका ससुर है वह और उसकी सास को बोलता है कि इसको किसी डॉक्टर के पास ले जा करके दिखा दो। और गांव के अंदर ही एक डॉक्टर रहता है, झोला छाप डॉक्टर रहता है, और उसके पास में वह दोनों सास और बहू जाते हैं। और सास बहू जाने के बाद में डॉक्टर से दिखाते हैं। डॉक्टर उसे देखता है और देखने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों, वह महिला के एक इंजेक्शन लगाता है और उस इंजेक्शन के कारण महिला है थोड़ी देर के अंदर ही महिला की तबीयत खराब हो जाती है। और जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है, महिला को दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है। डॉक्टर अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे को बुला करके गाड़ी से उसे दूसरे हॉस्पिटल के अंदर रेफर करता है। और उसके बाद में वहां से किसी जिला अस्पताल में उसे रेफर कर दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। आखिरकार दोस्तों, उसी डॉक्टर ने ऐसा क्या इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन के अंदर ऐसी क्या दवाई दी कि महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई और महिला है वह जान, कहते हैं कि दोस्तों महिला की मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा क्या इंजेक्शन था, डॉक्टर ने ऐसा क्या इंजेक्शन दिया दोस्तों, या फिर वह डॉक्टर सही नहीं था, या फिर उस डॉक्टर ने उसके साथ में ऐसा क्या किया और ऐसी क्या इंजेक्शन लगाया कि महिला की मौत हो गई। दोस्तों, ऐसा कहानी है वह बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी में, इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये बांसवाड़ा के आनंदपुरी का है। और आनंदपुरी के अंदर एक कानेला गांव पड़ता है, वहां की ये घटना है। कहते हैं कि दोस्तों, एक नवविवाहित दुल्हन रहती है, नवविवाहित एक महिला रहती है, जिसकी शादी है महज 3 महीने पहले होती है। दोस्तों, कहते हैं कि महिला के बुखार आता है और 3-4 दिन से उसके बुखार रहता है। और उस बुखार के चलते उसका ससुर प्रकाश है वह कहता है कि इसको ले जा करके किसी डॉक्टर के पास देखा लाओ। डॉक्टर है वह गांव के अंदर झोला छाप डॉक्टर अशोक नाम का एक डॉक्टर रहता है, जो झोला छाप रहता है। उसे किसी तरह की कोई डिग्रियां नहीं रहती है और वह अपने आप को डॉक्टर बताता है। तो दोस्तों, उसके पास में ले जाती है, क्योंकि वह उस गांव के अंदर वही डॉक्टर था। तो उसकी सास है वह अपनी बहू को उस डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर अशोक के पास में उस महिला को ले जाया जाता है। और ले जाने के बाद डॉक्टर अशोक उसे देखता है और देखने के बाद उसके एक इंजेक्शन लगाता है। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया जाता है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे तुरंत है वह डॉक्टर अशोक है वह अपने बेटे को फोन करता है और फोन कर करके एक गाड़ी बुलाता है। और गाड़ी लेकर के उसका बेटा आता है और उसके बाद में उसे आनंदपुरी ले जाया जाता है। और आनंदपुरी ले जाने के बाद में उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों, वहां से डॉक्टर है वह फरार हो जाता है, वह डॉक्टर वहां से भाग जाता है, क्योंकि डॉक्टर को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ मामला हो चुका है। तो इसलिए डॉक्टर वहां से फरार हो जाता है, वो वहां से भाग जाता है। दोस्तों, एमजी अस्पताल जैसे ही महिला को ले जाया जाता है, वहां पर महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही वहां मृत घोषित किया जाता है तो दोस्तों हड़कंप मच जाता है, हंगामा हो जाता है। दोस्तों, उधर उसके ससुर को, प्रकाश को, जैसे ही खबर लगती है तो वह सीधा आनंदपुरी पहुंचता है। लेकिन उसी वक्त आनंदपुरी से उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। तो वह एमजी अस्पताल पहुंचता है तो अचानक ऐसी खबर सुनता है तो कहते हैं कि प्रकाश चौंक जाता है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, उसके बाद में पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस है वह सीधी घटनास्थल पर पहुंचती है। और वहां पर कोई नहीं मिलता है तो सीधी वह आनंदपुरी जाती है और आनंदपुरी के बाद में एमजी अस्पताल पहुंचती है। पुलिस कहती है कि हमें सूचना की जानकारी नहीं मिली थी और हमें जैसे ही सूचना की जानकारी मिली है हमने अपनी टीम है वहां भेज दी है। तो दोस्तों, पुलिस है वह वहां पर पहुंच जाती है और पूरे मामले को देखती है और मामले की जांच करती है। दोस्तों, कहते हैं कि एक संवाददाता है वह फोन के जरिए डॉक्टर अशोक से कुछ पूछताछ करता है और पूछताछ के अंदर उसे पूछता है कि उसकी चिकित्सा डिग्री के बारे में पूछा जाता है। तो डॉक्टर उसे मना कर देता है कि उसके पास में कोई डिग्री नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि डॉक्टर है वह कहते हैं कि बीसीएमओ देवेंद्र डामोर है उसका काका बताता है। कहते हैं कि रिश्ते में उसका काका लगता है। और कहते हैं कि दोस्तों, वह उसके पास में कोई डिग्रियां नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही देवेंद्र डामोर को फोन किया जाता है तो वह कहता है कि मैं तो फिलहाल जयपुर में हूं और मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, डॉक्टर जो अशोक था वह
उसे पूछा जाता है तो वह कहता है कि मेरे पास में कोई डिग्रियां नहीं है और कुछ भी, कोई कहते हैं कि कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। डॉक्टर वह ऐसे ही अपने आप को डॉक्टर बताता था। दोस्तों कहते हैं कि वह एक झोला छाप डॉक्टर था और वह उसे पूछा जाता है तो वह सब कुछ मना कर देता है। और दोस्तों कहते हैं कि जब उसे बताया जाता है कि ऐसी घटना हो चुकी है तो दोस्तों वह तुरंत फोन काट देता है। तो दोस्तों इसे शक हो जाता है कि आखिरकार इस डॉक्टर ने कुछ गलत किया है। तो दोस्तों कहते हैं कि उसके पास में न डिग्रियां थी न कोई डिप्लोमे थे और दोस्तों ऐसे ही वह अपने आप को डॉक्टर कहता था और वह एक झोला छाप डॉक्टर था। पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस है पूरे मामले की छानबीन करती है और पूरे मामले की छानबीन करने के बाद में पुलिस है कहती है कि जैसे ही पूरी जांच होती है और उसके बाद में पुलिस है वह पियर पक्ष को वहां बुलाती है और पुलिस कहती है कि जैसे ही पियर पक्ष यहां आ जाएगा उसके बाद में इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद में पोस्टमार्टम करवाने के बाद में अगले दिन इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। दोस्तों पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चलते कहते हैं कि एक कपिल नाम के जो व्यक्ति था उसकी पत्नी थी, उसकी मौत हो गई। दोस्तों 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और 3 महीने बाद ही उसकी जो पत्नी है वह दुनिया से अलविदा हो जाती है। दोस्तों ऐसे झोला छाप डॉक्टर भी इसी हमारे समाज में, हमारे इसी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं। तो इन झोले छाप डॉक्टरों की वजह से उसकी जान चली गई। दोस्तों पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे ही यह मामला सामने आता है तो दोस्तों जो दोषी लोग होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पर अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो आज ये नई नई घटनाएं हमारे सामने आ रही है इनसे कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है, ऐसा कोई मामला हो रहा है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठाए ताकि ये मामले कई हद तक रुक सके। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसके पास में न कोई डिग्री थी और न ही कोई डिप्लोमा था और उसके बाद में भी वह उस गांव के अंदर डॉक्टर बनकर के बैठा था और वह भी एक झोला छाप डॉक्टर। कहते हैं कि दोस्तों गांव वाले कहते हैं कि एक दिन पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। एक व्यक्ति के कहते हैं कि स्क्रीन के अंदर दिक्कत थी, चेहरे पर दिक्कत थी, तो उसे वह जाता है और वहां जाने के बाद में जैसे ही वह इंजेक्शन लगाता है तो दोस्तों उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि उसके पास में ऐसा दूसरा मामला हुआ था, पहले भी एक व्यक्ति की उसके साथ मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से कई हद तक हमें बचना है और ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से हमें बच करके रहना है। हमें अगर इलाज करवाना है तो किसी अच्छे अस्पताल में या फिर अच्छे डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से विवाहिता की मौत हो गई। दोस्तों ऐसा झोला छाप डॉक्टर जिसके पास न कोई डिग्री थी और न ही कोई डिप्लोमा था और वह डॉक्टर बन के बैठा था, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों उसकी वजह से एक महिला की जान चलेगी। तो दोस्तों इन लोगों से हमें बच करके रहना होगा, इन लोगों से हमें सतर्क और सजग रहना होगा। दोस्तों कहते हैं कि इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है तो हमें सशक्त और सजग रहना होगा और दोस्तों हमें एक दूसरे का मिलकर के साथ देना होगा, तब जाकर के ये घटनाएं हैं कई हद तक की कम हो सकती।